18,000 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। बजट में तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ सामने आ गई। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद होने का इम्कान। ज़राई अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स लिया जाएगा। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लीवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूली का हदफ मुतवक्के है। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला कर लिया। कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात मुतारफ करवाने का फैसला। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 से 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने का इम्कान। विफाकी बजट की तैयारी में अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी नजरअंदाज। जाले अरकान ने बजट मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, हमें बजट का कुछ पता नहीं कौन सा है और कैसा है। उधर हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी से मुताल्लिक सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत तलब कर ली। विफाकी बजट पर मुशावरत के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास दिन 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा, जिसमें बजट तकरीर और बानी पीटीआई की रिहाई जैसे अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में विफाकी बजट के दौरान पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इजलास में हामिद रजा, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर, अली मोहम्मद और असद कैसर समेत अरकान कौमी असम्बली शरीक होंगे। हुकूमत ज्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम, कहीं कहीं कामयाब। वजीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर एक को अपना हिस्सा देना है। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। वजीर खजाना ने आइंदा के अहदाफ भी कौम को बता दिए। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी करेंगे। पावर सेक्टर में इस्लाहात करना होंगी। पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे। FBR में लीकेजेस को ब्लॉक करेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 11% पर आ गई है, जल्द ही सिंगल डिजिट पर होगी। हवाला हंडी में स्मगलिंग रोकने से डॉलर 48 रुपए सस्ता हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर इस वक्त 9 अरब डॉलर हैं। गुज़श्ता साल दिवालिया होने के करीब थे। अगर IMF प्रोग्राम में ना जाते तो यहां ना खड़े होते। मुल्क में ब्रॉडबैंड सार्फिन की तादाद 13.5 करोड़ तक पहुंच गई। टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 19 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। IT की बरामदात का हजम 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। मुल्क में IT फ्री लांसर्स की तरसीलात 35 करोड़ डॉलर रहीं। रवा माली साल के पहले 2 माह में कर्जों में 4,644 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क की मजमूई कर 67,525 अरब रुपए रहा। इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज है। रवा माली साल मुल्क में कारों की पैदावार में 36.6% की नुमाया कमी हुई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में बसों की प्रोडक्शन में 51% की बड़ी कमी हुई। ट्रकों की पैदावार में 43% की कमी हुई। ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन में 60% इजाफा हुआ। मुल्क में डीप फ्रीजर की पैदावार में 8.20% कमी। रेफ्रिजरेटर्स की पैदावार 16.47% की कमी पर रही। मुल्क में दूध की सालाना पैदावार 7 करोड़ टन से तजावुज कर गई।
मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़श्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा हुआ। एक साल में ऊँटों और घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड की गई। मुर्गों की तादाद 1 करोड़ 39 लाख और मुर्गियों की तादाद 4 करोड़ 71 लाख रही। हुकूमत का आवाम को बिजली कीमत में रिलीफ देने से इनकार। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है। जब इस्लाहात की तरफ जाएंगे तो ये बोझ कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस का अजदहा बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। IMF की शराकत दारी के साथ निज़ाम को आगे ले जाना पड़ेगा। मईशत को डॉक्यूमेंट करना हमारी तरजीह है। मुश्किल माशी हालात से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। अब आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क भर में पुराने पंखों का दौर ख़त्म होने के करीब। गैर मयारी और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह मयारी और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे लेंगे। बिजली बचाओ मुहिम स्कीम के तहत पहले मरहले में 8 करोड़ 80 लाख पुराने पंखे बदले जाएंगे। नए पंखों की कीमत 1500 रुपए होगी। सार्फिन से रकम बिल्स में एक साथ की सूरत में वसूल की जाएगी। मंसूबे से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। स्कीम का ऐलान बजट में किया जाएगा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में जीत का खाता खोल दिया। ग्रीन शर्ट्स की ग्रुप ए की सबसे कमजोर टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 107 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम ने 33 रन बनाए। साइम अयूब 6, फखर जमान 4 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2, शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। बेहतरीन कारकर्दगी पर मोहम्मद आमिर को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान की सुपर 8 में रसाई के लिए आयरलैंड के खिलाफ मैच जीतना भी जरूरी। अमेरिका को अपने अगले दोनों मैचेस में हारना होगा। दौरे चीन में हर सतह पर सिक्योरिटी का इशू उठाया गया। अच्छी बात यह है कि दौरे का इख्तिताम मस्बत नोट पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन इंतहाई कामयाब रहा। बहुत जल्द आला सतह चीनी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। CPEC 2 तेजी से आगे बढ़ेगा। काबीना इजलास में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों की मंजूरी। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नामजदगी की मंजूरी पर गौर किया गया। बानी PTI मुज़ाकरात और उनके साथ जो हुआ उसे मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कई बार कह चुके हैं कि उनके साथ जो हुआ मुआफ़ करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बर्फ़ पिघल रही है। हम चाहते हैं हालात बेहतर हो जाएं। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से राब्तों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में GUIF के सरबराह ने कहा, उनका अडयाला जेल वाले से कोई राब्ता नहीं है। सियासी हम सफरों ने धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद इक़्तिदार कबूल किया, मगर वो इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अपनी जिदोजहद में हर किस्म के नताज भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अगर जंग है तो जंग ही सही, ईद के बाद लाहे अमल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर अदालत में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील किया या ट्रांसफर की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें।
सिंध की मातहत अदलिया में तकर्रुर तबादले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 21 सीनियर सिविल जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस के तबादले कर दिए। मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज मेहदी रजा का रोहड़ी, सीनियर सिविल जज बहादुर अली का मेहर तबादला। सीनियर सिविल जज अब्दुल गफ्फार कराची के जिला जनूबी से टंडोआला यार्ड ट्रांसफर कर दिया गया।